Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishita Khurana, a third professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ that what are the expenses of a medical student. तो ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जहाँ मैं आपको अपना पर्सनली बताऊंगी कि मैं कितने पैसे खर्च करती हूँ, मुझे कितने पैसे मिलते हैं, क्या मेरा खर्चा होता है, क्या मेरी फीस है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो मेनली हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो कॉलेज की फीस से. मोस्टली दिल्ली के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम है. मैमसी की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है. एम्स दिल्ली की फ़ीस आई थिंक अराउंड 6400 है फॉर 5 ईयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है. एंड LHMC की फ़ीस इज़ अराउंड 7000 फॉर 5 ईयर्स, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा कम है. बट VMMC की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट अदर दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस की है. सो मेरी जो पर्टिकुलरली फ़ीस है दैट इज़ 36,000 फॉर 1 ईयर. तो हमारे कॉलेज में कुछ सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स की फ़ीस अलग अलग होती थी पहले, लेकिन इस साल से ऐसा हो गया कि सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड दोनों की जो फीस है सारे बच्चों के लिए सेम कर दी गई है, विच इज़ 40,000 पर ईयर. सो ये हो गई मेरी कॉलेज की फ़ीस. उसके बाद अगर हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो हॉस्टल की फ़ीस इज़ वेरी मिनिमल, विच इज़ 8,000 फॉर द एंटायर ईयर, जो कि 1000 रुपये महीना भी नहीं हुई एट अ प्लेस इन दिल्ली. क्योंकि दिल्ली में तो आपको पता है कि रेंट और स्पेस का कितना ज़्यादा खर्चा है, जो कि आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट पे मिल जाता है. प्लस जो हमारी मेस की फ़ीस है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा है कि आपको एक फिक्स्ड पेमेंट करना होता है कि आपको 3000 या 4000 पे करना है मेस में और आप फिर तब वहीं से खाते हो. बट हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आप जितना भी खरीदोगे आपको उसका ही पे करना है. तो अगर आपने से मेस से कुछ भी नहीं लिया, आपने बाहर से कुछ टिफिन सर्विस लगवाई है, कुछ भी लगवाया है, तो आपको मेस में पे नहीं करना. आप जितने का खाना लोगे आपको उसका ही पे करना पड़ेगा. तो इसलिए मेरा मेस का जो एवरेज बिल है वो अराउंड 3000 to 4000 आ जाता है एक महीने का. उसमें भी मोस्टली अब जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं सिर्फ मेस का ही खाती थी, बट अब इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं सेम चीज़ खा के, तो मैंने एक दो बार टिफ़िन सर्विसेज भी यूज़ की हैं. जैसे मैं एक टाइम लंच में टिफ़िन सर्विस लगा ली, तो एक टाइम लंच में टिफ़िन से आ जाते हैं और रात को मैंने मेस से खा लिया. तो ऐसा भी मैं कभी कभी कर लेती थी. तो एक टिफ़िन का भी एक एवरेज कॉस्ट अराउंड 60 to 70 रुपीज़ है जो मैं एक टिफ़िन ले लेती थी वहाँ से. तो ये हो गया मेरा खाने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा एंड मेरी फीस का खर्चा. उसके अलावा एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में क्या ही खर्चा हो सकता है यार. किताबों का खर्चा होता है थोड़ा बहुत, जो कि अगेन अगर आपने एक iPad लिया हुआ है तो वो काफ़ी कम ही होता है. और मोस्टली मैंने जो बुक्स मेरे को मिली हैं वो मैं अपने सीनियर से ही ले लेती हूँ. तो मेरे को बहुत कम बुक्स खरीदनी पड़ी है मेडिकल कॉलेज में. जो बाकी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑथर्स वाली बुक्स हैं वो मैंने मोस्टली खरीदी नहीं है, वो मैं iPad से ही पढ़ लेती हूँ. एंड जो इंडियन ऑथर्स वाली बुक्स हैं जो आपको प्रॉफ्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास करने के लिए चाहिए, वो मैं अपने सीनियर्स से मुझे मिल जाती हैं और सिमिलरली मैं अपने जूनियर्स को दे देती हूँ अपनी सारी बुक्स. तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स पे खर्चा आज तक नहीं करना पड़ा है. बट अगर आपको अपने थोड़े से पैसे बचाने हो और घर से एक्स्ट्रा पैसे लेने हो तो आप यहीं पर ही ले सकते हो कि बुक्स का खर्चा है, तो उसको करके आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो. बट मुझे बुक्स का ऐसे ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है. एंड अगर आपने iPad ले लिया है तो बहुत ही सही है कि आपके iPad में सारी बुक्स, सारे नोट्स एक जगह आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है जो मेरे चैनल पे शायद अपलोड हो गया या होने वाला होगा. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. उसके अलावा अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे मैरो, प्रेप लैडर हो गया, या फिर आपने कोई और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है, किसी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनाटमी के जो मॉडल्स होते हैं उनके भी सब्सक्रिप्शन होते हैं, तो उसका खर्चा थोड़ा अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरो या इनका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 30-40,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा. वो भी अगेन वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है या फिर ईयरली या फिर 2 ईयरली सब्सक्रिप्शन होते हैं, जो कि आप हर महीने तो ऑब्वियसली नहीं खर्च करना है. तो एक आपका वो वाला सब्सक्रिप्शन का खर्चा हो गया. उसके अलावा मेरा जो पर्सनली खर्चा रहता है, जैसे बाहर से कुछ खाने वाने का ऑर्डर कर दिया तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है. एंड जो मैं कपड़ों पे या फिर मेकअप पे या फिर जो मेरी अदर लग्जरी आइटम्स है उस पर जो मैं खर्च करती हूँ वो मेरा खर्चा हो जाता है. एंड बाहर घूमने फिरने जाना, ये सब करना उस पर हो जाता है. तो जब मैं स्टार्ट किया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरे पेरेंट्स मुझे 6000 रुपीज़ दिया करते थे, अलॉन्ग विद विच मेस का जो बिल था वो वही पे करते थे. 6000 वॉज माई पॉकेट मनी, जिसमें मैं बाकी सारी चीज़ें कर लूँ, तो विच वॉज अराउंड 10,000. उसके अलावा वो लोग मेट्रो का कार्ड पूरा रिचार्ज करवा के देते थे, क्योंकि तब मैं घर से जाया करती थी, अप डाउन किया करती थी, और तब मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी, तो मेट्रो का भी वही पे करते थे. तो मेट्रो का, मेस का एंड 6000 मेरा जो पॉकेट मनी, जो मेरे को इधर उधर खर्चना है, खाना है, जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए था. तो विच टर्न्स अराउंड टू बी अराउंड 10 to 11,000 रुपीज़. एंड ये मेरा रहता था स्टार्टिंग में. बट ग्रेजुअली जब मैंने थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया इधर उधर से, छोटी छोटी चीज़ें करके यूट्यूब से इधर उधर से, तो मैंने फिर वो पॉकेट मनी
लेना अब बंद कर दिया। मैं खुद से ही अपनी पॉकेट मनी जितना थोड़ा बहुत अर्न कर लेती हूँ, जिससे कि मैं अपनी पॉकेट मनी जितना खर्च कर पाऊँ, एंड उससे ही फिर मैं अपनी लग्जरी आइटम्स या थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, उसी से मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ, विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई बिलीव। तो ये है मेरा ओवरऑल पूरा एक्सपेंस। सो आई वुड से कि ऑन एन एवरेज अगर आपको 10,000 प्लस कुछ भी मिल रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। लिटरली मैं बता रही हूँ, जब मुझे 6,000 मिलते थे तो भी मेरे 1,000-2,000 रुपये बच जाते थे, क्योंकि इनिशियली मैं बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करती थी। मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या कहाँ से ऑर्डर करना है, क्या मंगवाना है। मैं कुछ खरीदती भी नहीं थी, और जो भी मुझे लेना होता था वो मम्मी पापा वैसे ही दिलवा देते थे, तो मेरा इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता था कभी भी। एंड मैं वीकेंड्स पे घर भी आ जाती थी, तो मेरे बहुत पैसे बच जाते थे। बट ज़्यादा जब मैं रहने लगी हॉस्टल में, और फिर थोड़ा बड़े हो गए, सेकेंड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में आ गए, थोड़े अमीरों वाले शौक हो गए, तो फिर थोड़े ज़्यादा पैसे खर्चने शुरू कर दिए मैंने। बट ऑन एन एवरेज अगर आपको 10,000 के अराउंड मिल रहा है तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। इतने ज़्यादा पैसे नहीं आपके खर्च होंगे। एंड अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपकी वैसे भी फीस बहुत कम है, और आप काफ़ी पैसे आपके नॉर्मल मिनिमल से ही खर्च होंगे। बट अगर आप प्राइवेट में हैं तो वो थोड़ा आपकी फ़ीस की वजह से हो सकता है कि फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको थोड़ा वहाँ पे बचाना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा पे कर रहे हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस इन अ मेडिकल कॉलेज। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम, दैट इज़ इशिता खुराना 20, और मैंने एक अलग इंस्टाग्राम बनाया है जहाँ पे मैं गाइडेंस, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल गाइडेंस वीडियो सब कुछ डालती हूँ। दैट इज़ अगेन अनदर पेज, इशिता सेड व्हाट। मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डालती हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।